आज 5 जनवरी है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शकुनी चौधरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपका बेटा सम्राट बहुत आगे जाएगा। डिप्टी सीएम के पिता के 90वें जन्मदिन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचे थे। बांका में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हाथ में बंधे कलावा से पहचान हुई। पिता ने बताया कि बेटी का दूसरे जाति के लड़के से अफेयर था, इसी कारण उसने हत्या कर दी। बिहार में तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी और 10 जनवरी तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। गोपालगंज में झुलसने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हार्ट पेशेंट की संख्या बढ़ी है और 3 दिनों में 25 मौतें हुई हैं। रील बनाकर पुलिस को धमकी देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने कहा था कि अकेले मिलोगे तो ट्रक चढ़ा देंगे, 3 महीने में बेल मिल जाती है। उसने बताया कि पुलिस ने उसका चालान काटा था और 1 दिन मार देता। भागलपुर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। युवक करीब 20 फीट हवा में उछल गया और कार पेड़ से टकरा गई। पटना में घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेट में 3 गोली मारी गई। मृतक के भाई ने बताया कि आरोपी केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे और 12 राउंड फायरिंग की गई। भागलपुर में एक दरोगा ने विधायक से कहा कि वह भगवान कसम खाकर कह रहा है कि उसने रिश्वत नहीं ली है। दरोगा का कहना है कि महिला गलत बयान दे रही है। मुजफ्फरपुर के एसएन सहाय कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा में देरी और कर्मचारियों पर 500 वसूली का आरोप लगाया गया। छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोहतास में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उम्रदराज युवकों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने 1,33,000 रुपए जब्त किए हैं। भागलपुर में एक युवक पर लाठी डंडे से हमला किया गया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। युवक परिवार के साथ रिसेप्शन पार्टी में जा रहा था, तभी रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने घेरकर हमला कर दिया। गायघाट में आग लगने से 4 परिवार बेघर हो गए। आग में एक बछड़ा और 3 बकरियों की जलकर मौत हो गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बांका फर्स्ट बर्थडे के दिन एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मां और बच्ची का शव कुएं से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बेतिया में 5 इंच जमीन के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। लोहे की खंती से धक्का देकर और लात घूंसों से मारपीट की गई। आरोपी वारदात के बाद घर छोड़कर फरार हो गया। पटना पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक कहता दिख रहा है कि वह सम्राट चौधरी के यहाँ रहता है और एंटी बीजेपी है। पुलिस कर्मियों ने उसे थप्पड़ मारा और 10 गुना फाइन भरने को कहा। बिहार के 28 जिलों में घने कोहरे और 10 जिलों में हल्के कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ी है। बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। अब यहाँ की बेटियां न केवल किताबों से ज्ञान लेंगी बल्कि मार्शल आर्ट के दांव पेच सीखकर अपनी सुरक्षा खुद करेंगी। इतना ही नहीं, स्कूलों में अब रिकॉर्डेड गानों के बजाय बच्चे खुद वाद्य यंत्रों की थाप पर संगीत सीखेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में खरमास के बावजूद जमीन रजिस्ट्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नए साल के पहले 3 दिनों में ही 500 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। आमतौर पर सुस्त रहने वाला रजिस्ट्री बाजार इस बार पूरी तरह सक्रिय है और कार्यालयों में सुबह से शाम तक लंबी कतारें दिख रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का फैसला किया है। रजिस्ट्री में तेजी की मुख्य वजह जमीन की सरकारी दर बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। लोग रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने से बचने के लिए शुभ अशुभ की परवाह किए बिना अभी रजिस्ट्री करा रहे हैं। बिहार के पटना जिले में 5 स्टार होटल का निर्माण होने वाला है। इसके निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। होटल के निर्माण को लेकर इनकम टैक्स गोलंबर के पास के होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ा भी जा रहा है। लग्जरियस फैसिलिटी के साथ 140 कमरों का निर्माण किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमतों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 13 साल बाद ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
खास बात यह है कि नई और चौड़ी सड़कों के किनारे की जमीन को व्यावसायिक श्रेणी में लाकर उसके अनुसार नया सर्किल रेट तय किया जाएगा। बीते एक दशक से अधिक समय में जमीन का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया है, लेकिन सरकारी दरें जस की तस बनी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि रजिस्ट्री आज भी पुराने रेट पर हो रही है, जबकि बाजार में कीमतें कई गुना अधिक हो गई हैं। इसी अंतर को पाटने के लिए सरकार अब सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद रजिस्ट्री की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। पटना में बना बापू परीक्षा परिसर देश का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है। इसमें आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को अब पार्किंग और सड़क पार करने की समस्या से राहत मिलेगी। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कुम्हरार स्थित धनुकी मोड़ के पास लगभग 0.6 एकड़ में मल्टी लेवल पार्किंग और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया है। पटना में नलों से गंदा पानी आने की खबर सामने आने के बाद पटना नगर निगम हरकत में आ गया है। शहर के सभी वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था की सघन निगरानी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त के निर्देश पर अंचलों के कार्यपालक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और जलापूर्ति शाखा के अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। साथ ही पानी में नमूने एकत्र कर उनकी गुणवत्ता की जाँच भी कराई जा रही है। पटना जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जनवरी 2026 तक बंद करने का आदेश दिया है। क्लास 9 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में होगी, जबकि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। मधुबनी के ऐतिहासिक सकरी चीनी मिल को दोबारा चालू करने की घोषणा से किसानों और पुराने कर्मचारियों में खुशी है। मिल के फिर से चालू होने से गन्ना खेती, रोजगार और लोकल अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार में कपकपी वाली ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 5 जनवरी को 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कोल्ड डे जैसी स्थिति, सर्द पछुआ हवा चलने और घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। पहाड़ों की गोद में बसे राजगीर में अब पर्यटन के साथ क्रिकेट का रोमांच भी जुड़ने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में जल्द घरेलू क्रिकेट की शुरुआत होगी। रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू मैचों के जरिए पिच और आउटफील्ड का डेटा जुटाया जाएगा, ताकि मौसम और मिट्टी के अनुसार भविष्य में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कराए जा सके। अब मखाना, शहद, फल, सब्जी या औषधीय पौधों के कारोबार का सपना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीति लागू की है जो निवेशकों को सीधे आर्थिक सहारा देगी। कृषि विभाग की इस नई पहल से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य के किसानों की आय में भी जबरदस्त इजाफा होगा। नई नीति के अनुसार न्यूनतम 25 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं इस अनुदान के दायरे में आएंगी। इसका लाभ व्यक्तिगत निवेशक के साथ साथ प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, LLP और किसान उत्पादक कंपनी यानी FPC भी ले सकेंगी। इससे छोटे उद्यमियों के साथ साथ संगठित किसान समूहों के लिए भी उद्योग लगाने का रास्ता खुलेगा। बिहार के किसानों के लिए बेहद खास फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों की अपनी डिजिटल पहचान होगी। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी और समय से मिल सकेगा। ऐसे में किसानों से फार्मर ID बनाने की अपील की गई है। इस पहल को लेकर कई निगरानी भी की जाएगी। बिहार में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत। अब RERA बिहार की वेबसाइट पर एक क्लिक में पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट भरोसेमंद है और किस बिल्डर का काम समय पर चल रहा है। निर्माण की रफ्तार, पैसों का सही इस्तेमाल और शिकायतों के आधार पर जारी रैंकिंग से खरीदार सुरक्षित फैसला ले सकेंगे। बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त नियम जारी किए हैं। सभी स्कूल वाहनों में GPS, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर और जरूरी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे। नियम तोड़ने पर स्कूल प्रबंधन और वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी। जनवरी में विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे। ट्रेन की महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुषों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी। दरअसल तमाम कोशिशों के बावजूद महिला बोगी में पुरुष सफर करते हुए पकड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह फैसला लिया गया है।
मोकामा किऊल रेलखंड पर शनिवार की शाम बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। दरअसल ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन एक भैंसा से टकरा गई। इस दौरान बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन जान बच गई। इस घटना की वजह से काफी देर तक अन्य ट्रेनें स्टेशन पर रुकी रहीं।